हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल सेल्फ रिस्पेक्ट। हाउ टू का मतलब है कैसे, कैसे करना है। ये इन्फिनेटिव वर्ब यूज की जाती है, बिल्ड वर्ब है यहाँ पर, इसके साथ ही इन्फिनेटिव वर्ब टू लगा है, ठीक है। तो हाउ टू बिल्ड यानी कैसे विकसित करना है। बिल्ड मतलब विकसित करना, डिवेलप मीन्स बनाना है, कैसे बनाना है। अनशेकेबल, अनशेकेबल मीन्स अटूट, अडिग, फर्म, जिसे हिलाया ना जा सके, जो डगमगाए ना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, डिग्निटी, ठीक है। तो कैसे अटूट आत्मसम्मान को विकसित करना है, कैसे करें विकसित, ठीक है। अटूट अडिग आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे विकसित करें, कैसे बनाएं। मतलब ऐसा आत्मसम्मान कैसे बनाया जाए जो किसी की बातों, आलोचना, फेलियर या फिर हालात से ना टूटे। अपने भीतर खुद के लिए ऐसा रिस्पेक्ट पैदा करना जो हमेशा स्ट्रांग रहे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अटूट आत्मसम्मान कैसे विकसित करें। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट isn't about grand gestures. It is built on small daily habits that gradually make you feel more confident in a world full of external validation traps like social media likes and people pleasing. Real self-worth and self-respect start within. While these habits may seem like a drop in the ocean, they add up over time. वोकैबुलरी देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, डिग्निटी, जेस्चर इशारा, कार्य एक्ट। ग्रैंड मीन्स भव्य, इंप्रेसिव, ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, अश्योर्ड। एक्सटर्नल बाहरी, आउटसाइड, वैलिडेशन मान्यता, अप्रूवल। ट्रैप मीन्स जाल, स्नेयर। पीपल प्लीजिंग मीन्स दूसरों को खुश करने की आदत, अप्रूवल सीकिंग। सेल्फ वर्थ आत्ममूल्य, सेल्फ एस्टीम। एडअप मीन्स मिलकर असर दिखाना, अक्यूमुलेट। अ ड्रॉप इन द ओशन इडियम है जिसका मतलब है समुद्र में एक बूंद। अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ग्रैंड जेस्चर्स मीन्स बड़े दिखावटी काम, शोई एक्शंस, फ्रेज है। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान isn't about नहीं है किसके बारे में, ग्रैंड जेस्चर्स, ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं है। बड़े दिखावटी काम का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ठीक है। यानी आत्मसम्मान बड़े बड़े दिखावटी कामों से नहीं बनता। इट इज बिल्ट, ये बनता है, यहाँ पे बिल्ड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये बनता है ऑन स्मॉल डेली हैबिट्स, छोटी छोटी रोज की आदतों से बनता है। ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। दैट ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एडवर्ब है, जो धीरे धीरे मेक यू फील, आपको महसूस कराती है, मोर कॉन्फिडेंट, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कराती है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी आदतें जो कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक ऐसी दुनिया में जो कि भरी हुई है, फुल ऑफ एक्सटर्नल, जो कि भरी हुई है बाहरी वैलिडेशन ट्रैप से। वैलिडेशन मतलब मान्यता के जालों से, वैलिडेशन मतलब अप्रूवल, ट्रैप्स मतलब जाल। यानी हर किसी को लोगों का वैलिडेशन चाहिए, लोगों का अप्रूवल चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, आपको क्यों लगता है कि आपको दूसरे की सहमति मिले, ठीक है ना। अगर नहीं कोई उसे अप्रूव करता है तो आप निराश हो जाते हैं। तो ये दोनों बातें गलत हैं, ठीक है ना। तो इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप्स, यानी कि एक ऐसी दुनिया में जहां पे बाहरी अप्रूवल का जाल है, बाहरी मान्यता का जाल है, लाइक सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया लाइक्स, जैसे कि सोशल मीडिया पे लाइक्स होते हैं, ठीक है ना। एंड पीपल प्लीजिंग, और दूसरों को खुश करने की आदत, ठीक है। ये सभी ट्रैप्स हैं, जाल हैं समाज के। रियल सेल्फ वर्थ, असली जो सेल्फ वर्थ है, यानी कि जो असली आत्ममूल्य है, यानी खुद की कद्र करना। सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद की कद्र करना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान करना, खुद का सम्मान करना। ये दोनों क्वालिटीज जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं विद इन, यानी आपके भीतर से, आपके अंदर से ही शुरू होती हैं। बाहरी दुनिया इसे आप में क्रिएट नहीं कर सकती, आपको खुद से क्रिएट करनी होंगी अपने भीतर से। यानी अपनी खुद की वैल्यू पहचानिए, ठीक है, खुद की कीमत जानिए और अपना खुद का सम्मान करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। ऑलराइट, दूसरे लोग आपको सम्मान दें या ना दें, आप अपना सम्मान खुद करिए। ऑलराइट, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट।
ऑलराइट, वाइल दीज हैबिट्स, हालांकि ये जो आदतें हैं, ये हैबिट्स हैं, मे सीम, ये लग सकती हैं, लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र में एक बूंद के जैसे लग सकती हैं। आपको लगेगा इतनी छोटी छोटी आदतों से सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होगा, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें बहुत लॉन्ग टर्म पे असर दिखाती हैं। जैसे कि हालांकि शुरू में आपको ये हैबिट्स जो हैं, ये आदतें हैं, वो लग सकती, में यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसके साथ में वर्ब सीम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब कि सागर में बूंद के बराबर लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से दे एड अप ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब है समय के साथ, फ्रेज होता है ये, लेकिन समय के साथ ये जो है दे एड अप, दे मतलब ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, एड अप मतलब मिल के बड़ा काम करती हैं, ठीक है, मिलकर असर दिखाती हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें आगे जाके बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आत्मसम्मान बड़े बड़े दिखावटी कामों से नहीं बनता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है, जो धीरे धीरे आपको ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कराती हैं। सोशल मीडिया लाइक्स और लोगों को खुश करने जैसी बाहरी मान्यता के जालों से भरी दुनिया में असली आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की शुरुआत भीतर से होती है। भले ही ये आदतें समुद्र में एक बूंद जैसी लगे, लेकिन समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालती हैं। When self respect is low, you may feel drained, resentful, or stuck in life or relationships. The good news is that self worth can be rebuilt through small intentional steps. Just as Rome wasn't built in a day, self respect develops slowly and steadily over time. The key lies in making small promises to yourself, such as journaling for 5 minutes about gratitude or politely saying no to draining social obligations. Now let's see the vocabulary. Drained, थका हुआ, exhausted. Resentful, नाराज, मन में कड़वाहट वाला, बिटर। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, इडियम है जिसका मतलब है कोई भी बड़ा काम समय लेता है, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, टेक्स टाइम। स्टक मीन्स फंसा हुआ, ट्रैप्ड। सेल्फ वर्थ आत्ममूल्य, सेल्फ एस्टीम। रिबिल्ट फिर से बनाना, रिस्टोर। इंटेंशनल सोच समझकर किया गया, डिलिबरेट। स्टेडिली लगातार, ग्रेजुअली। डेवलप्स विकसित होता है, ग्रोज। प्रोमिसेस वादे, कमिटमेंट्स। जर्नलिंग डायरी लिखना, राइटिंग। ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। पोलाइटली विनम्रता से, कर्टियसली। ऑब्लिगेशंस दायित्व, ड्यूटीज। व्हेन सेल्फ रिस्पेक्ट इज लो, जब आत्मसम्मान कम होता है, आत्मसम्मान कम होता है, लो मतलब कम होता है। यू मे फील, आप महसूस कर सकते हैं, ड्रेन्ड थका हुआ। मॉडल वर्ब है मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील, ठीक है। तो आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, रिसेंटफुल नाराज महसूस कर सकते हैं, और स्टक और फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, इन लाइफ जीवन में, और रिलेशनशिप्स और रिश्तों में, ठीक है। तो जब आत्मसम्मान कम होता है तो आप खुद को थका हुआ, नाराज और जिंदगी और रिश्तों में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। द गुड न्यूज इज दैट, अच्छी खबर ये है, या फिर कह सकते हैं अच्छी बात ये है, दैट की सेल्फ वर्थ मतलब कि खुद का आत्ममूल्य, जो खुद का मूल्य है, खुद की वर्थ है, कैन बी रीबिल्ड, उसे बनाया जा सकता है, ठीक है। रीबिल्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, रीबिल्ड की रीबिल्ड। थ्रू कैसे, थ्रू स्मॉल इंटेंशनल स्टेप्स, छोटे छोटे सोच समझकर उठाए गए कदमों से, ठीक है। सोच समझकर उठाए गए कदमों से फिर से बनाया जा सकता है। रीबिल्ड मतलब फिर से बनाना, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि आत्ममूल्य को यानी कि सेल्फ वर्थ को छोटे और सोच समझकर उठाए गए कदमों से फिर से बनाया जा सकता है। जस्ट एज, जैसे रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, जैसे रोम जैसा खूबसूरत जगह जो है वो एक दिन में नहीं बनी थी, ठीक है, एक दिन में नहीं बनी थी। बिल्ट की बिल्ट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था, सेल्फ रिस्पेक्ट उसी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होती है, यानी कि विकसित होती है, बनती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टेडली और लगातार, ओवर टाइम समय के साथ, ठीक है। जैसे रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही आत्मसम्मान भी धीरे धीरे और लगातार समय के साथ विकसित होता है। द की लाइज इन मेकिंग स्मॉल प्रोमिसेस, द की मतलब इसका जो मूल मंत्र है या फिर इसकी जो चाबी है, लाइज मतलब वो है, निहित है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। इन मेकिंग स्मॉल प्रोमिसेस, मेकिंग प्रोमिसेस का मतलब होता है वादा निभाना, ठीक है। तो छोटे छोटे खुद से किए गए वादे, टू योर सेल्फ मतलब खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाना, ये मूल मंत्र है। सच एज जैसे कि जर्नलिंग, जर्नलिंग मतलब लिखना, डायरी में लिखना। फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए। अबाउट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता,
कृतज्ञता मतलब हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ हैं या एहसान मानते हैं, ये मतलब होता है कृतज्ञता, एहसानमंद होना। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए कृतज्ञता के बारे में लिखना, ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना कि हम लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आप कितना थैंकफुल हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हर कोई नाराज दिखता है आजकल, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें, तो उसके बारे में आप 5 मिनट लिखिए। ठीक है, और पोलाइटली सेइंग नो, और विनम्रता से, पोलाइटली विनम्रता से कहना, ना कहना टू ड्रेनिंग सोशल ऑब्लिगेशन। ड्रेनिंग मतलब जो आपको थका देती हूँ, सामाजिक ऑब्लिगेशन सामाजिक दायित्व, ऐसे सामाजिक दायित्व जो आपको अंदर से ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कामों के लिए ना बोलना विनम्रता से। कुछ भी हो सकता है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ले जाएंगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब आत्मसम्मान कम होता है तो व्यक्ति खुद को थका हुआ, नाराज या जिंदगी और रिश्तों में फंसा हुआ महसूस कर सकता है। अच्छी बात यह है कि आत्ममूल्य को छोटे और सोच समझकर उठाए गए कदमों से फिर से बनाया जा सकता है। जैसे रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही आत्मसम्मान भी धीरे धीरे और लगातार समय के साथ विकसित होता है। इसका मूल मंत्र यह है कि खुद से किए गए छोटे वादे निभाना, जैसे कृतज्ञता पर यानी ग्रेटिट्यूड पर 5 मिनट लिखना, या थका देने वाले सामाजिक दायित्वों के लिए विनम्रता से ना कहना। These micro commitments help rewire your brain to trust yourself, creating a ripple effect of reliability. Habit experts like James Clear explain that tiny actions compound into lasting change. At the end of the day, consistency matters more than intensity. Over time, this process leaves you feeling more confident, empowered, and genuinely happier. Tracking the promises you follow through on strengthens self-trust and keeps you aligned with your goals. वोकैबुलरी देखते हैं। माइक्रो कमिटमेंट्स मतलब छोटे छोटे वादे, स्मॉल प्रोमिसेस। रीवायर मतलब नई आदत डालना, फिर से वायर करना, रीप्रोग्राम करना। रिपल इफेक्ट मतलब क्रमिक प्रभाव, चेन रिएक्शन। रिपल का मतलब होता है लहर, पानी में जैसे छोटी सी लहर या छोटी तरंग होती है उसे रिपल बोलते हैं। तो रिपल इफेक्ट मीन्स चेन रिएक्शन। रिलायबिलिटी मीन्स भरोसेमंदता, विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस। कंपाउंड मीन्स धीरे धीरे बढ़ना, अक्यूमुलेट, एट द एंड ऑफ द डे इडियम है विच मीन्स आखिरकार, अल्टीमेटली। लास्टिंग मीन्स स्थायी, परमानेंट। कंसिस्टेंसी निरंतरता, लगन, रेगुलरिटी। इंटेंसिटी तीव्रता, फोर्स। एम्पावर्ड सशक्त, कॉन्फिडेंट। अलाइंड मीन्स तालमेल में या फिर जुड़े रहना, इन हार्मनी। ट्रैकिंग मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग। फॉलो थ्रू ऑन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स किसी वादे को पूरा करना, कोई काम पूरा करना, कैरी आउट। दीज माइक्रो कमिटमेंट्स, ये जो छोटे छोटे वादे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे वादे हेल्प मदद करते हैं, रीवायर योर ब्रेन, आपके ब्रेन को रिवायर करने में मदद करते हैं, आपके ब्रेन को ये भरोसा दिलाते हैं, ठीक है ना, टू ट्रस्ट योर सेल्फ, कि आप खुद पे भरोसा करें। एक नई आदत, आपके अंदर एक नई आदत डालते हैं, आपके ब्रेन में एक नई आदत डालते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी, जो कि क्रिएट करता है, बनाता है एक चेन रिएक्शन, एक सकारात्मक श्रृंखला, एक चेन ऑफ पॉजिटिविटी बनाता है। ठीक है, रिपल इफेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी मतलब भरोसे की एक चेन रिएक्शन बनाता है। ऑलराइट, हैबिट एक्सपर्ट्स लाइक जेम्स क्लियर। हैबिट एक्सपर्ट्स मीन्स आदतों के विशेषज्ञ, आदतों, हैबिट मीन्स आदत, आदतों के विशेषज्ञ। जेम्स क्लियर जैसे आदतों के विशेषज्ञ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं दैट टाइनी एक्शंस, कि छोटे छोटे काम, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे काम कंपाउंड लाते हैं, जुड़कर लाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लाते हैं, इनटू लास्टिंग चेंज, बहुत बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड इनटू लास्टिंग चेंज, यानी कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे काम भी धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा और स्थायी बदलाव लाते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंपाउंड में वर्ब है, एक्सप्लेन में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेल्प में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार, ये इडियम है, इसका मतलब है आखिरकार। कंसिस्टेंसी, जो लगन है, निरंतरता है, रेगुलरिटी है, मैटर्स, ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा मायने रखती है, मोर देन इंटेंसिटी, तीव्रता से ज्यादा, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, आखिरकार तीव्रता से ज्यादा
जो लगन है, निरंतरता है, वो मायने रखती है। ठीक है, यानी कि आप लगातार कोई काम करते रहें, बजाय इसके कि आपने कुछ थोड़े समय के लिए बहुत तेजी के साथ काम किया लेकिन बाद में आपकी एनर्जी ड्रॉप हो गई और आपका मन भी ऊब गया और आपने उस काम को करना छोड़ दिया। इसकी जगह आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, तो ये ज्यादा मैटर करता है। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो है, लीव्स यू फीलिंग, आपको महसूस कराती है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है लीव्स में। समय के साथ ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपको महसूस कराती है, फीलिंग महसूस कराती है, मोर कॉन्फिडेंट, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ, एम्पावर्ड, सशक्त यानी कि ताकत से भरा हुआ, एंड जेन्युइनली, और सच्ची, ज्यादा खुशी वाला। ठीक है, सचमुच ज्यादा खुश महसूस कराती है। हैप्पियर मतलब ज्यादा खुश, एम्पावर्ड मतलब ज्यादा सशक्त, कॉन्फिडेंट मीन्स ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। ठीक है, तो समय के साथ ये प्रोसेस आपको ज्यादा आत्मविश्वासी, सशक्त और सचमुच ज्यादा खुश महसूस कराती है। ट्रैकिंग द प्रोमिसेस, ट्रैकिंग करना मतलब निगरानी करना उन प्रोमिसेस को, उन वादों को। यू फॉलो थ्रू ऑन मीन्स जिन्हें आप पूरा करते हैं, जिन प्रोमिसेस को आप पूरा करते हैं, उन्हें ट्रैक करना। ठीक है, जिन वादों को आप पूरा करते हैं उन्हें दर्ज करना मतलब उनके बारे में सोचना कि आपने ये प्रॉमिस भी पूरा किया, आपने ये प्रॉमिस भी पूरा किया, आपने जो अपने साथ प्रॉमिस किया या दूसरों के साथ किया, आपने उन प्रॉमिसेस को पूरा किया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, स्ट्रेंथेंस, मजबूत करता है। यहाँ पे वर्ब आई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मजबूत करता है आपका सेल्फ ट्रस्ट, आत्मविश्वास, आपका खुद पे जो विश्वास है उसे मजबूत करता है। एंड कीप्स यू अलाइंड, और आपको जोड़े रखता है विद योर गोल्स, आपके गोल्स के साथ आपको जोड़े रखता है। ठीक है, आपके कि आप और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा अचीव करें। ठीक है, ये आपके गोल्स अगर ऐसे हैं उनसे आपको बनाए रखता है, क्योंकि आप में विश्वास आ जाता है कि आपने जो प्रोमिसेस किए अपने साथ कि मैं ये करूंगा, आपने वो किया। ठीक है, तो उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें ट्रैक करना भी जरूरी है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ये छोटे छोटे वादे यानी माइक्रो कमिटमेंट्स आपके दिमाग को भरोसा करना सिखाते हैं कि आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे भरोसे की एक सकारात्मक श्रृंखला यानी कि चेन ऑफ पॉजिटिविटी बनती है। आदतों के विशेषज्ञ जेम्स क्लियर बताते हैं कि बहुत छोटे काम भी धीरे धीरे मिलकर बड़ा और स्थायी बदलाव लाते हैं। आखिरकार तीव्रता से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है, यानी कोई काम तेजी से किया जाए उससे ज्यादा है कि भले ही धीरे धीरे किया जाए लेकिन रोज किया जाए। ठीक है, समय के साथ ये प्रक्रिया आपको ज्यादा आत्मविश्वासी, सशक्त और सचमुच ज्यादा खुश महसूस कराती है। जिन वादों को आप पूरा करते हैं उन्हें मॉनिटर करना, दर्ज करना आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको अपने गोल्स के साथ, लक्ष्यों के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। Logging your progress allows you to review how far you've come, reinforcing accountability and motivation. Research in positive psychology, including studies by the American Psychological Association, confirms that monitoring progress significantly enhances commitment. वोकैबुलरी देखते हैं। लॉगिंग मीन्स रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, रिव्यू समीक्षा करना, एग्जामिन, रीइंफोर्सिंग मजबूत करना, स्ट्रेंथन, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी का भाव, मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा, ड्राइव, रिसर्च अनुसंधान, शोध, स्टडी, पॉजिटिव साइकोलॉजी सकारात्मक मनोविज्ञान, वेलबींग साइंस, कंफर्म्स पुष्टि करता है, साबित करता है, वेरीफाइज, मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी, ट्रैकिंग, सिग्निफिकेंटली काफी हद तक, कंसिडरेबली, एनहांसेस बढ़ाता है, इम्प्रूव्स, कमिटमेंट प्रोतिबद्धता, डेडिकेशन, प्रोग्रेस प्रगति, उन्नति, एडवांसमेंट, हाउ फार यू हैव कम फ्रेज की तरह ले सकते हैं, इसका मतलब है अब तक की यात्रा, उपलब्धि, प्रोग्रेस मेड। लॉगिंग योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस के बारे में लिखते रहना। लॉगिंग मतलब लॉग करते रहना या फिर रिकॉर्ड करना। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस, आपने अब तक कितनी प्रोग्रेस करी है, कितनी उन्नति करी है, इसको लिखते रहना या इसको रिकॉर्ड करते रहना। जीरंड फॉर्म में है ये लॉगिंग, जीरंड वर्ब है लॉग, इसको जीरंड फॉर्म में किया है लॉगिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ये। अलाउज, आपको अलाउ करता है या फिर आपको मदद करता है, यू, आपको, टू रिव्यू समीक्षा करने में, हाउ फार यू हैव कम, कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कहने का मतलब है कि आपने कितनी उन्नति कर ली, आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। ठीक है, तो अपनी उन्नति, अपनी प्रगति को, अपनी प्रोग्रेस को लिखते रहना या रिकॉर्ड करते रहना आपको ये देखने में मदद करता है कि आप अब तक कितनी दूर आ चुके हैं, मतलब कि आपने अब तक कितनी प्रोग्रेस कर ली है। ठीक है, अब अलाउज है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रीइंफोर्सिंग, साथ ही रीइंफोर्स करता है यानी मजबूत करता है अकाउंटेबिलिटी को,
जवाबदेही को मजबूत कर, जवाबदेही मतलब जिम्मेदारी के भाव को मजबूत करता है, आप में जिम्मेदारी का भाव मजबूत होता है, एंड मोटिवेशन और प्रेरणा का भाव भी मजबूत होता है, यानी आपका हौसला बुलंद होता है इससे। रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, रिसर्च यानी शोध, जो अनुसंधान हुए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्टडीज, जिसमें अध्ययन शामिल हैं बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जिसमें अध्ययन यानी स्टडीज भी शामिल हैं। कन्फर्म्स, ये कन्फर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पुष्टि करते हैं, साबित करते हैं क्या, दैट मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, अपनी प्रगति को, अपनी उन्नति को मॉनिटर करना यानी लगातार उसकी निगरानी करना, देखते रहना कि मैंने कितनी प्रगति कर ली है, सिग्निफिकेंटली काफी हद तक, एनहांसेस मीन्स बढ़ाता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बढ़ाता है, कमिटमेंट, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है, यानी कि प्रगति पर नजर रखना, अपनी उन्नति पर, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना, उसे रिकॉर्ड करना, प्रतिबद्धता को यानी कि हमारी डेडिकेशन को काफी हद तक बढ़ाता है, हम अपने काम को करने के लिए और ज्यादा प्रतिबद्ध और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस को लिखते रहना आपको ये देखने में मदद करता है कि आप अब तक कितनी दूर आ चुके हैं, इससे जिम्मेदारी का भाव मजबूत होता है और प्रेरणा भी बढ़ती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में किए गए शोध, जिनमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज भी शामिल हैं, ये साबित करते हैं कि प्रगति पर यानी प्रोग्रेस पर नजर रखना प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट को काफी हद तक बढ़ाता है। Nobody is perfect. Harsh self-criticism after mistakes damages self-respect and can send you back to square one mentally. Instead, responding with kindness builds patience and turns setbacks into learning opportunities. Over time, guilt fades, replaced by emotional grace. Vocabulary देखते हैं. Harsh means कठोर, severe. सेल्फ क्रिटिसिज्म आत्मालोचना, सेल्फ ब्लेम, परफेक्ट पूर्ण, फ्लॉलेस यानी जिसमें कोई भी कमी ना हो। डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचाना, हार्म, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट। बैक टू स्क्वायर वन एक इडियम है जिसका मतलब है फिर से शुरुआत पर पहुंचना, स्टार्ट ओवर। काइंडनेस दयालुता, कंपैशन। बिल्ड मीन्स विकसित करना, डेवलप। पेशेंस धैर्य, टॉलरेंस। सेटबैक मीन्स झटका, ऑब्स्टिकल, असफलता। लर्निंग अपॉर्चुनिटी सीखने का मौका, लेसन। गिल्ट अपराध बोध, रिमॉर्स। फेड मीन्स धीरे धीरे कम होना, डिमिनिश। इमोशनल ग्रेस भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिना कमी का नहीं है, यानी हर किसी में कमियां हैं। हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा कठोर, हार्श मतलब बहुत ज्यादा कठोर या कड़ी, सेल्फ क्रिटिसिज्म आलोचना, खुद की बहुत कड़ी आलोचना। आफ्टर मिस्टेक्स गलतियों के बाद। डैमेजेस मतलब क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को, ठीक है। तो गलती के बाद खुद को बहुत कड़े तरीके से कोसना या अपनी आलोचना करना आत्मसम्मान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड कैन सेंड यू, और आपको भेज सकता है वापस उसी जगह पर जहां से आपने शुरुआत की थी। बैक टू स्क्वायर वन मतलब आपको भेज सकता है, कैन सेंड यू आपको भेज सकता है उसी जगह पर, बैक टू स्क्वायर वन जहां से आपने शुरुआत की थी। मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से आपको फिर से शुरुआत पर पहुंचा सकता है, उसी शुरुआत पे। तो आपने जितना अभी तक एफर्ट डाला सब वेस्ट गया है ना। इंस्टेड इसके बजाय अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग विद काइंडनेस, अपने साथ काइंडनेस से बिहेव करें, यानी खुद के साथ दयालुता दिखाएं, खुद के साथ हार्श मत होइए, खुद के साथ काइंडनेस दिखाइए, दयालुता दिखाइए। बिल्ड्स, और ये बिल्ड करेगा, बिल्ड करता है, पेशेंस आपके अंदर धैर्य लाता है, ठीक है, धैर्य विकसित करता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है बिल्ड। एंड टर्न सेटबैक्स, और बदलता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सेटबैक्स को यानी कि आपकी असफलताओं को इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने वाले मौकों में बदलता है, ठीक है। यानी कई लोग होते हैं अपनी असफलताओं का रोना रोते हैं बैठ के, लेकिन कई लोग इसको मानते हैं कि हमें सीखने का मौका मिला और अब हम दुगनी तैयारी से फिर से इसके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओवर टाइम समय के साथ। गिल्ट फेड्स, गिल्ट मतलब अपराध बोध, यानी कोई गलती हमसे हो गई तो हमारे अंदर अपराध बोध आता है कि हमने गलती क्यों की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो समय के साथ साथ जो गिल्ट होता है वो चला जाता है, धुंधला हो जाता है। फेड्स मतलब धुंधला हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना। रिप्लेस्ड बाय इमोशनल ग्रेस,
और इसकी जगह पर आ जाता है रिप्लेस्ड, मतलब इसकी जगह ले लेना, इसकी जगह आ जाता है इमोशनल ग्रेस। गिल्ट की जगह यानी अपराध बोध की जगह आ जाता है भावनात्मक संतुलन, यानी धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं जो हमसे गलती हुई थी और हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। कहने का मतलब ये, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलती के बाद खुद को बहुत कड़ी आलोचना करना आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है और मानसिक रूप से आपको फिर से उसी जगह लाके रख देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इसके बजाय खुद के साथ दयालु व्यवहार करना, काइंडनेस के साथ व्यवहार करना आपका धैर्य बढ़ाता है और असफलताओं को सीखने के अवसर में बदल देता है। समय के साथ गिल्ट कम हो जाता है, अपराध बोध कम हो जाता है और उसकी जगह भावनात्मक संतुलन आ जाता है। ठीक है। Self-respect deepens when your actions align with your non-negotiable values, honesty, kindness, or integrity. Living by your own standards, even in private moments, builds quiet integrity and unshakable pride. Practicing self-respect daily transforms effort into identity, and your future self will thank you. Let's see the vocabulary. Self-respect means आत्मसम्मान, dignity. Deepens गहराता है, intensifies. Align means अनुरूप होना, मेल खाना, match. नॉन नेगोशिएबल मीन्स अटल, यानी जिसको नेगोशिएट ना किया जा सके, जिसे बदला ना जा सके, अटल, फिक्स्ड। वैल्यूज मीन्स मूल्य, प्रिंसिपल्स। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस। काइंडनेस, दयालुता, कंपैशन। इंटेग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा, अपराइटनेस, यानी कि सत्य पे, सच पे विश्वास करना। स्टैंडर्ड्स, मानक, बेंचमार्क्स। अनशेकेबल मीन्स अडिग, फर्म। प्राइड, गर्व, सेल्फ एस्टीम। प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना, एक्सरसाइजिंग। ट्रांसफॉर्म्स, बदल देता है, कन्वर्ट्स। आइडेंटिटी, पहचान, परसोना। फ्यूचर सेल्फ, भविष्य का स्वरूप, लेटर वर्जन ऑफ वन सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान गहरा कर देता है, डीपेंस मतलब गहरा हो जाता है या गहरा कर देता है, और ज्यादा गहरा हो जाता है। डीपेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। व्हेन योर एक्शंस, जब आपके कर्म यानी आपके काम अलाइन विद से मेल खाते हैं, किसके साथ? योर नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज, आपकी ऐसी वैल्यूज, आपके मूल्यों के साथ में, ऐसे मूल्य जिनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? वो कौन कौन से वैल्यूज हैं, कौन कौन से मूल्य हैं? ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, काइंडनेस यानी दयालुता, और इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा यानी कि सच्चाई पर विश्वास। ठीक है, सच पे विश्वास करना। ऑलराइट, तो जब आपके कर्म जो हैं, आपके एक्शंस, आपके अटल मूल्यों या कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज, यानी जिनके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, ऐसे मूल्य जैसे कि ईमानदारी, दयालुता और सत्यनिष्ठा के साथ मेल खाते हैं, तो आत्मसम्मान आपका और गहरा हो जाता है। ठीक है। लिविंग बाय योर ओन स्टैंडर्ड्स, अपने बनाए हुए खुद के स्टैंडर्ड्स के साथ जीना। ठीक है। बाय योर ओन मतलब आपके अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स की, ये मानक है मेरे, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हीं के साथ मुझे जीना है, या उसूल भी कह सकते हैं, तो अपने उसूलों के साथ जीना। ठीक है। स्टैंडर्ड्स मतलब उसूल, मानक, तो अपने उसूलों के साथ जीना, अपने बनाए हुए उसूलों के साथ जीना। इवन इन प्राइवेट मोमेंट्स, भले ही आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स में है। प्राइवेट मोमेंट्स का मतलब है भले आपको जब कोई देख नहीं रहा हो। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, दिखावा करने के लिए दिखाते हैं कि हम बहुत उसूल वाले हैं, लेकिन उसूलों का पालन तब भी करना जब आपको कोई नहीं देख रहा है। इवन इन योर प्राइवेट मोमेंट्स बिल्ड्स, विकसित करता है, क्वाइट इंटेग्रिटी, एक शांत सत्यनिष्ठा को। ठीक है, एक शांत सत्यनिष्ठा को डेवलप करता है, विकसित करता है। ठीक है, यानी आपके भीतर की सच्चाई को, क्वाइट इंटेग्रिटी मतलब आपके भीतर की सच्चाई को, एंड अनशेकेबल प्राइड, और कभी ना हिलने वाले, कभी ना डिगने वाले प्राइड को, गर्व को, ऐसे गर्व को भी विकसित करता है जिसे कोई कभी डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। ठीक है। प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना, सेल्फ रिस्पेक्ट डेली, रोजाना। सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को डेली प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को डेली प्रैक्टिस करना ट्रांसफॉर्म्स, बदल देता है, एफर्ट को, एफर्ट यानी आपकी कोशिशों को, इनटू आइडेंटिटी, पहचान में बदल देता है। यानी जो कभी आप एफर्ट से आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके आपकी पहचान बन जाती है, वो आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन के रूप में आपकी पहचान बनती है। ठीक है ना। एंड योर फ्यूचर, यहाँ भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ट्रांसफॉर्म्स में। एंड योर फ्यूचर, और आपका फ्यूचर सेल्फ यानी कि आप खुद फ्यूचर में आप जैसे होंगे, फ्यूचर सेल्फ का मतलब है आपका अस्तित्व, फ्यूचर में जो आपका अस्तित्व है, विल थैंक यू, आपको थैंक्स कहेगा,
आपको धन्यवाद कहेगा, आपका आभार प्रकट करेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जो आपका अपना स्वरूप है वो आपको धन्यवाद कहेगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल, थैंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ में। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब आपके कर्म आपके अटल मूल्यों यानी कि नॉन निगोशिएबल वैल्यूज जैसे कि ईमानदारी, दयालुता और सत्यनिष्ठा के साथ मेल खाते हैं तो आत्मसम्मान और गहरा होता है। अपने बनाए हुए उसूलों के अनुसार जीना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, भीतर की सच्चाई और कभी न डगमगाने वाले गर्व को मजबूत करता है। रोज आत्मसम्मान का अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी कोशिश आपकी पहचान बन जाती है और आपका भविष्य का स्वरूप आपके लिए, इसके लिए आपका आभारी होगा। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।